इस बार राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो निराशाजनक स्थिति रही है, तो उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही कुछ नाराजगी के स्वर सुनाई दे, कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर दिखाई दे, कुछ तीखे और तल्ख तेवर नजर आए। तो बस यूँ समझिए हालात उस दिशा में बढ़ चले हैं। लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही है, जिसमें अलग अलग चेहरों पर निशाने साधे जा रहे हैं, अलग अलग चेहरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये बयानों का दौर और भी तीखा और तेज हो सकता है। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, इस सिलसिले की शुरुआत हुई बीकानेर क्षेत्र से। बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे देवी सिंह भाटी, जो लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं, अभी उनके पुत्र अंशुमान सिंह भाटी विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि जो राजस्थान में चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक स्थिति रही है, उसका मुख्य कारण राजेंद्र सिंह राठौड़ है। और उन्होंने न केवल राजेंद्र सिंह राठौड़ का खुलकर नाम लिया, बल्कि कहा कि उन्होंने जो फैसले किए उसका हमें एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और कमाल की बात तो यह है कि चूरू की लड़ाई जो राजेंद्र सिंह राठौड़ बनाम राहुल कसवा हो गई थी, राहुल कसवा कांग्रेस से जाकर चुनाव भी जीत गए। देवी सिंह भाटी उनकी तारीफ करते दिखाई दी। उन्होंने कहा राहुल कसवा तो अच्छे चेहरे थे, उनको तो अवसर देना चाहिए था, उनको अवसर नहीं देना एक बड़ी गलती थी। तो ये जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ और इशारा करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जब विधानसभा का चुनाव का दौर था, राजेंद्र सिंह राठौड़ अपना चुनाव हार गए, तो उनके समर्थकों के द्वारा राहुल कसवा पर आरोप लगाए गए थे और इशारों में ये कहा गया था कि ये सब वसुंधरा राजे के इशारे पर हुआ है। तो उसके बाद लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं, राहुल कसवा का टिकट कट जाता है, चूरू की लड़ाई राहुल बनाम राजेंद्र बन जाती है, राहुल कसवा कांग्रेस में जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या अब देवी सिंह भाटी जो बातें कह रहे हैं वो उनकी खुद की बातें हैं, या फिर ये पुनः एक बार किसी खेमेबाजी की तरफ इशारा होता नजर आ रहा है? क्या किसी के इशारे पर ये तीखे हमले किए जा रहे हैं? साथ ही चीजें सिर्फ देवी सिंह भाटी से ही जुड़ी हुई नहीं हैं, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने जो बातें कही हैं उनको समझना जरूरी है। उसमें से एक नाम तो होता है सुमेधानंद सरस्वती, जो कि सीकर से चुनाव आ रहे हैं इस बार लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे। दूसरा नाम होता है रामस्वरूप कोली, वो भी अपना चुनाव हारे हैं। और उन दोनों की बातें आपको बताऊं कि उनकी बातों के क्या मायने निकलते हैं, मगर उससे पहले जो देवी सिंह भाटी ने बात कही, उसके बदले में राजेंद्र सिंह राठौड़ हालांकि ज़्यादा टिप्पणी करते नजर नहीं आए। उन्होंने कहा है कि देवी सिंह भाटी लगातार ऐसी बातें बोलते रहे हैं, उनकी बातों का मतलब कुछ और होता है, मायने कुछ और होते हैं, कहीं पर निगाहें होती हैं, कहीं पर निशाना होते हैं। तो इस तरह से गोलमोल जवाब देकर बात टालने की कोशिश करते दिखाई दिए। मगर खेमेबाजी या गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये आपको और भी स्पष्ट दिखाई देगा जब सुमेधानंद सरस्वती और रामस्वरूप कोली की बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुमेधानंद सरस्वती के हवाले से एक टिप्पणी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि आखिर वसुंधरा राजे का प्रभाव अच्छा खासा है, तो इन चुनावों में वो गायब क्यों रही, उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया? अगर वो प्रचार करती तो कहीं ना कहीं फायदेमंद होता। ये एक बड़ी बात कही है और इस बात के मायने हमेशा से जिस प्रकार से राजनीतिक दौर में वसुंधरा राजे से जुड़े हुए सुनाई देते हैं, कुछ उसी तरह इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा बयान सुमेधानंद सरस्वती ने दिया है जिसमें कि वसुंधरा राजे का उन्होंने जिक्र किया है। तो साथ ही जो भरतपुर से चुनाव हारे रामस्वरूप कोली, जिन्हें संजना जाटव ने चुनाव हराया है, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि वो जो चुनाव हारे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ विधायक हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और साथ साथ वसुंधरा राजे और अपनी तलखियों का उसमें वो जिक्र करते दिखाई दिए। वो कहते नजर आए कि वसुंधरा राजे हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी रही, मेरे अवसर कम करवाने के या मेरे अवसर कटवाने के फिराक में रही। तो इशारा वसुंधरा राजे की तरफ भी वो करते दिखाई दिए। तो क्या अब यहाँ से ये चीज़ निकल कर आ रही है कि क्या वसुंधरा राजे खुद साइलेंट तो थी, मगर उनका कहीं ना कहीं असर कुछ अलग मायने में इस राजनीतिक रण में पड़ा, लोकसभा चुनाव में पड़ा? ये बहुत बड़ा यहाँ से एक विश्लेषण का विषय निकलता है। खैर वो चीज़ें अलग हैं, मगर जिस प्रकार की अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है उसमें आप अगर चाहे तो यूनुस खान को जोड़ सकते हैं, जो कि निर्दलीय के तौर पर विधायक का चुनाव लड़कर जीत कर गए। वो भी अभी बीच में एक बड़े तेज तर्रार हमला राजस्थान सरकार पर करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, चीज़ों को जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं पा रही है, लोग आक्रोशित हैं और अब इस पूरी परिस्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें, और यूनुस खान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वसुंधरा राजे के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं, देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। तो अब इस दौर में
ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, क्या यहाँ से अब वो जो कुछ चीज़ें बड़ी शांत दिखाई दी थी 2023 के उस मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रियाओं के बाद, अब यहाँ से इस राजनीतिक परिदृश्य में कोई ज्वालामुखी फटता दिखाई देगा? आरोप प्रत्यारोप का दौर ये और तेज होगा। इन तेज दौर में इन तीखे तीरों के निशाने पर कौन होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। वसुंधरा राजे के खेमे के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे मुखर होकर बोलना शुरू कर रहे हैं। तो इन तमाम बयानों के, इन तमाम आरोपों के जवाब देने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? कब चीज़ें राजनीतिक परिदृश्य में उस तरफ बढ़ती दिखाई देगी जहां ये गुटबाजियाँ बड़ी खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दिखाई देगी? या फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय संगठन इन चीज़ों को समय रहते काबू कर लेंगे? ये तमाम चीज़ें बड़ी मज़ेदार होगी, मगर बयानों का दौर शुरू हो चुका है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, नामजद आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। और अब इन सभी चीज़ों को जाकर कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है, या इनका प्रभाव कितना पड़ना है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।